अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तेजस्वी के रास्ते कांटे ही कांटे। बिहार की सत्ता में दशकों तक काबिज रहे नीतीश सरकार के सरकार विरोधी लहर होने के बावजूद वहां के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के लिए सत्ता की राह बहुत आसान नहीं लग रही, खासकर उप मुख्यमंत्री रहे राजद नेता तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि तेजस्वी को जहां प्रदेश में पनपे सियासी समीकरण असहज कर रहे हैं, वहीं परिवार के भीतर से मिल रही अप्रत्याशित चुनौतियां भी उन्हें परेशान कर रही हैं। इस तरह बदले हुए हालात में उनकी परेशानियां पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई हैं। ऐसे में यह तय हो गया है कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव को अगर सत्ता का सिंहासन चाहिए तो उन्हें कांटों भरी राह पर चलना होगा। सियासत की जमीनी हकीकत जानने के लिए उदाहरण के तौर पर बेला विधानसभा सीट को सामने रखकर समझा जा सकता है। इस सीट पर राजद के दबंग नेता सुरेंद्र यादव 34 साल से विधायक रहे हैं। 2024 में जब वे सांसद बन गए तो यह सीट रिक्त हो गई। इस रिक्त सीट के लिए जब नवंबर 2024 में उपचुनाव हुआ तो ऐसा माना जा रहा था कि यहां से राजद उम्मीदवार और सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को जीत मिलनी सुनिश्चित है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिणाम आया तो जदयू की मनोरमा देवी ने वहां चुनाव जीत लिया। इस परिणाम से यह प्रमाणित हो गया कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम, सुरेंद्र यादव का सियासी रसूख और उनका बाहुबल समेत कांग्रेस माले का समर्थन भी राजद की जीत सुनिश्चित नहीं कर सका। आश्चर्य की बात तो यह है कि सीट पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को 17,000 से अधिक वोट मिले, यानी इस सीट पर मुसलमानों की एक बड़ी संख्या ने भी जन स्वराज पार्टी को वोट दिया। अब ऐसा लग रहा है कि राजद को अपने गढ़ में भी प्रशांत किशोर से बड़ी चुनौती मिल सकती है। तेजस्वी के बड़े भाई और राजद से निष्कासित नेता तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। तेज प्रताप ने फिलहाल महुआ सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उनकी नई पार्टी या गठबंधन और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह अभी साफ नहीं है। कुछ दिनों पहले जब तेजस्वी के चुनाव क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ आई थी, तब तेज प्रताप खुद राहत सामग्री लेकर वहां पहुंच गए थे। वे लोगों से कहते दिखे कि आपका विधायक यानी तेजस्वी यादव इस मुश्किल घड़ी में यहाँ नहीं आया, लेकिन मैं आपके सुख दुख में शामिल होने आ गया हूँ। यानी तेज प्रताप ने खुद को तेजस्वी से अधिक जन सरोकारी बताया। तेज प्रताप अगर राजद के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। रोहिणी आचार्य की नाराजगी की खबरों पर तो फिलहाल विराम लगते दिख रहा है, जिससे कि राजद की आंतरिक लड़ाई अब सार्वजनिक होने से बसती लग रही है। इसके बावजूद AIMIM सुप्रीमो असाउद्दीन अवैसी भी तेजस्वी की राह में चुनौती पेश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़कर सीमांचल की 5 मुस्लिम बहुल सीटें अपनी झोली में डालकर ओवैसी ने अपनी ताकत दिखा दी थी। इस बार 40 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। मालूम हो कि बिहार की 87 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20 से अधिक है। अगर इन सीटों में 40 पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतार दिए तो राजद के सियासी गुब्बारे की हवा ये 20% मुसलमान निकाल देंगे। तेजस्वी को फिलहाल इस बार चुनाव के लिए कुछ अलग करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो संभव हो कि उनकी सियासी जमीन दरक जाए अस्थायी तौर पर। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।